राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप बताते हैं कि ब्राह्मण मतलब पूजा पाठ करते हैं कि बर्तन वगैरह घर का काम ब्राह्मण से नहीं करवाना चाहिए। तो आप हमारे गुरुजी भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, आप हमारे जूठे बर्तन क्यों धोते हैं? आप अपने घर में काम मत कराइएगा, परंतु हमारा यदि ये भाव है कि आप सब भगवान हैं और द्वार पे आया अतिथि भगवान होता है, तो इस भाव से, भगवत भाव से कार्य किया गया वो उत्तम होता है, अच्छा होता है। वो तो अपनी अपनी भावना है। आप हमसे कोई काम थोड़ी करा रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा अपराध लगेगा, हमारे गुरुजी हमारे जूठे बर्तन धो रहे हैं। अपराध वहाँ लगता है जहाँ आप जान के काम कराएं। यहाँ तो हम अपने भाव से काम कर रहे हैं। और गुरुजी, बोलने में कोई गलती हो तो माफ़ करना। जो ये मतलब हिंजड़े होते हैं वो आते हैं किसी भी खुशी के मौके पर आते हैं, तो अगर वो बधाई हम खुशी से जितनी देना चाहते हैं देते हैं, उतनी नहीं दे पाते तो वो बद्दुआ दे के जाते हैं। वो बद्दुआ लगती है? नहीं, कहावत है ना, कौआ के कोसे गाय नहीं मरती। मतलब कौआ गाय को बद्दुआ दे कि तू कम मर जाए तो तेरा मांस खाने को मिले, तो कौआ के कोसने से गाय नहीं मरती। ऐसी है, आपकी श्रद्धा से ही देना चाहिए। वो लोग संतुष्ट हो जाएं तो और अच्छी बात है, और बद्दुआएं नहीं देना चाहिए। पर ऐसी बद्दुआएं, आप भला कर रहे हैं, आप तो दे रहे हैं अपनी क्षमता से, और सामने वाला फिर भी बद्दुआएं दे रहा है। तो इसलिए लेने वाले को भी संतुष्ट होना चाहिए। जी गुरुजी। उसको भी संतुष्ट होना चाहिए। कोई बद्दुआएं ऐसी नहीं लगती, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आप कोई बुरा करते तो बद्दुआएं लगती भी, पर आपने तो बुरा किया नहीं है, आपने तो दिया है। उनकी डिमांड होती है हजारों रुपए के, आप 20,000 दो, 21,000 दो, 50,000 दो, लाख दो, पर जिसकी जितनी क्षमता होती है आदमी उतना ही तो देता है। जी यही पूछना था। और गुरुजी, बिहारी जी की कृपा से ये बेटा बहुआ है, अभी 10 दिन पहले इनकी शादी हुई है। आप बोले धाम में लाओ, संतों के दर्शन कराओ, आप इनको आशीर्वाद दो। ये बेटी है, इनको भी आशीर्वाद दो। खुश रहिए, सुखी रहिए, ठीक है गुरुजी। ये आपको वहाँ भेंट देना चाहते हैं, आप ठीक है, आप जाइए। और किसको चाहिए? और किसका प्रश्न है? खुश रहिए, ठीक है। आप लोग कथा सुनते रहिएगा। ये जय श्रीमन्नारायण, ये आप लाए, ये लीजिए। खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सर्वप्रथम हमारे पूज्य गुरुजी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे गुरुजी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जितनी ज़्यादा उनका जीवन हो, उनके प्रत्येक प्रवचनों से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है और हम अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है, मेरी रिटायरमेंट 30 जून को हो रही है। मेरे एक साथी और हैं, श्री रमेश चंद जी, दिल्ली जल बोर्ड में मैं कार्यरत हूँ इस समय। तो आपसे मैं चाहूँगा कि आपका भी आशीर्वाद हमें मिले और हम सेवा भाव में लगे रहें। ऐसा हमें आप आदेश करें तो हम अपनी सेवाएं जारी रखें। अभी भी हम दिल्ली जल बोर्ड में अपनी पूरे दिल्ली वासियों को जल सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगले दिन हम दफ्तर में नहीं बैठ सकते, तो हमें आगे भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बिल्कुल। हम वैसे तो मैं प्रथम बार यहाँ आपके चरणों में आ रहा हूँ गुरुजी, लेकिन आपका कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन वीडियो पे देखता रहता हूँ। अच्छा। और इस समय इलेक्शन ड्यूटी भी लगी हुई है, लेकिन बिहारी जी, राधा रानी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मुझे आने का मौका यहाँ मिला है, और आपके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। मेरी धर्मपत्री श्रीमती गले लगाता हूँ तब मैं राम हूँ, जब मैं मन में बस जाता हूँ तब मैं कृष्ण हूँ, जब मैं दया करता हूँ तब मैं सुदामा हूँ, जब मैं सर उठा के जुल्म अत्याचार करता हूँ तब मैं रावण हूँ, जब मैं उसका विनाश करता हूँ तब मैं शिव हूँ, जब मैं रास्ता दिखलाता हूँ तब मैं गुरु हूँ, जब मैं निभाता हूँ तब मैं माँ हूँ, और जब मैं किसी को माफ़ करता हूँ तब मैं पिता हूँ। धर्म संसार रूपी मंदिर में मैं विराजमान हूँ, तेरा साया हूँ, तू मुझ में, मैं तेरे हृदय में वास करता हूँ। यही कर्म है कि तुम कौन हो। तुम्हारा कर्म और नियति ही तय करता है कि तुम रावण हो या राम हो। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्ची दृष्टि है।
जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। ये मैंने जो लिखा है ये मेरा पागलपन है। बहुत लोग मुझे पागल कहते हैं, समाज का लोग। मैं बचपन से ही एक आध्यात्मिक और बच्चों लोग के साथ बिताता हूँ, स्कूल कॉलेज में जाकर अच्छा है, मोटिवेट आपने जो करता हूँ। लिखा है बहुत यथार्थ लिखा है, अच्छा है जी सही है। तो ये मेरा पागलपन तो नहीं है गुरु जी, पागलपन नहीं है, ज्ञान है, ये अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अभी आपने भागवत में बोल रहा था कि शब्द ही ईश्वर है, तो मैं आपके भाव में ऐसा महसूस करता हूँ कि आप मेरे लिए ईश्वर हो। क्या ये पागलपन है? ऐसा लगता है कि मैं साक्षात कृष्ण को देख रहा हूँ। क्या ये मेरा पागलपन है? ये आपका प्रेम है भगवान से, कि जो आप जहाँ देखते हैं, जिससे देखते हैं, उसे भगवत रूप में ही देखते हैं। मेरा एक मंत्र है, जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि। मानवता का स्थापना। प्रत्येक मानव के तन में जब परमात्मा निवास स्थान करने लगे, प्रत्येक आदमी ये सोच ले कि मैं एक दिन ऐसा व्यक्ति बनूं जो सदा के लिए भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काम करूं, जैसे गुरुजी कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि इनके जैसा आदर्श बने, तभी भारत का वो सपना साकार होगा। नशा करना है तो ऐसा नशा प्रेम का करो, ताकि भारत नहीं पूरा विश्व के लिए मानवता का स्थापना। क्योंकि भारत वो देश है जहां ऋषि मुनि पैदा होकर के इस धरती पे ना जाने कितना उपकार किए हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं ये प्रार्थना उनके चरणों में वंदनीय हैं। शाश्वत खुश रहिए, नमन भगवान करता हूं। आपको सुखी रखे। गुरुजी आपका चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपका कथा सुन के हमको बहुत बदला। बहुत टूट हुआ है। तो अब ठीक है आप? अभी मेरे भैया ने लेके मुझे बहुत ठीक करा दिया है। तो पति आपका पक्ष नहीं लेते? अभी देता है, बात पहले नहीं दिया है। पति कहाँ है? वो तो भाई बहुत जिद्दी है ना, इसलिए पति नहीं आते? नहीं आते। तो अब ससुर है अभी? नहीं, वो इसने माताजी बोला था कि इसने तो वो टूटी हुई चलेगा और तू नहीं चलेगा, गांव में बाहर मरेगा, तो वो बाहर ही मर गया। ससुर मर गया? हाँ ठीक है। तो ये क्या गलत किया मैंने के चाहिए? अब ऐसे आदमी को तो मर ही जाना चाहिए जो अपनी बहू पर गलत नजरें रखे। सब वो ऐसे बोलते कि तू गलत किया है। किसने बोला? वो मेरे ससुरे वाला सब सासू मैंने वो ऐसे कुएं में गिर गई ना, तो ऐसे बोलते कि तू बहुत गलत किया है काम। क्यों गलत किया? कोई वैसे आपको आत्महत्या नहीं करना चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए कि भाई ये ससुरा गलत कर रहा है हमारे साथ। मैं सबको बोली थी, गांव वालों की बोली थी, मेरे पियर वालों को सबको बोली थी, मेरे को कोई साथ नहीं दिया था। अच्छा, किसी ने साथ नहीं दिया? किसी के ने साथ नहीं दिए थे। सोचिए नारियों को कितना सहना पड़ता है, समाज साथ ही नहीं देता। लोग आजकल तो चलो फिर भी ठीक है, आज के 50 साल पहले पता नहीं क्या होता रहा होगा, और नारियां बताती भी रही। और पहले तो ऐसा था कि किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ और वो अपने बाप से बताए, माँ से, कि मेरे साथ इसने गलत किया, तो माँ बाप उसी को डांटते थे कि तुम क्यों ऐसा बोल रही हो, वो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। मतलब पहले नारियां कितना सहती थी। तो चलो भगवान ने आपको इस संकट से बचाया, अब तो पति ठीक हो गए? अभी तो ठीक है, वो 15 वर्ष के बाद में वो बच्चा हो गया, तो उसकी भी जबान ठीक नहीं रहती और बीमार रहता है, और पढ़ाई करता है तो पढ़ाई नहीं सटती है। कौन बेटा? हाँ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरी जबान अटकती है। कोई बात नहीं, शंख बजाया करो, हो जाएगी ठीक। मैं शंख बजाता हूँ। बस बजाते रहो। आप ठीक तो बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? आनंद। कथा सुनते हो? हाँ। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? आप बोलते हो तो अच्छा लगता है। हाँ अच्छा है। आप कौन सी कक्षा में हैं अभी? क्या पढ़ते हैं? हाँ? क्या पढ़ते हैं अभी? कौन सी कक्षा में है? कौन सी क्लास में है? 10th पूरा हो गया। 10th पूरा हो गया, तो बढ़िया नंबर आए? अभी तक रिजल्ट तो नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया? आएगा, बढ़िया आएगा। आगे क्या बनने का प्लान है? आगे कॉमर्स करूँगा। ठीक है, तो आप ठीक तो बोल रहे हैं, बोलने में क्या दिक्कत जा रही है? अरे कभी कभी ऐसा अटक जाता हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी तो सभी अटक जाते हैं। और अटकता हूँ तो ऐसा अटकता हूँ कि मतलब ऐसा अभी अटकता हूँ जैसे कोई अटकना नहीं है, ये तो चलता है, ये तो धीरे धीरे सब ठीक है, ये कोई अटकना नहीं बोलते। इसमें दिमाग बिल्कुल मत लगाओ कि आप अटकते हो,
बिल्कुल छोड़ दो ये सब दिमाग में, आप बहुत अच्छे हो, आप बढ़िया बोल रहे हैं और आगे भी बढ़िया बोलेंगे, ठीक है। हाँ। ये दिमाग से निकाल दो कीड़ा कि मैं अटकता हूँ फटाफट, कुछ नहीं, ठीक चल रहे हैं आप। और एक और सवाल था कि मैं पढ़ता हूँ तो भी इतना विद्या नहीं चढ़ती है। क्या नहीं होती? मतलब वो पढ़ाई नहीं चढ़ती है सर। बेटा पढ़ाई चढ़ेगी, समझ आएगा, इसलिए पढ़ाई को समझ के पढ़ना चाहिए। थोड़ा आप पढ़ा करो, समझ के पढ़ा करो, आएगा समय के साथ बेटा। अब आप बच्चे हैं, इस उम्र में ऐसा होता है, धीरे धीरे आप चीज़ों को याद रखिए, अच्छी चीज़ों को, सब ठीक होगा। योग किया करो और शीर्षासन किया करो, योग किया करो, याददाश्त बढ़ती है शीर्षासन से। हाँ। दे दो लाल मैया को, दे दो। क्या कह रही हैं लाल मैया? राधे राधे गुरुजी। सब बहनों और माताओं को राधे राधे। आपकी कथा सुनने तो हमको बहुत ये हो गया गुरुजी, तो 3 साल हो गया कथा सुनने को, बहुत हमारी चेंजिंग आई है। हम 20 सखियाँ हैं, हमारा छोटा मोटा कारोबार है, हम सिलाई करते हैं। मैं हैदराबाद से हूँ, उन लोग तेलुगु वाले हैं, उन लोग की हिंदी नहीं आती, मगर उन लोग आपका कथा बहुत दिल से सुनते हैं। तो हम अभी हैदराबाद तो आए थे ना? हाँ, हम लोग आए थे, आपसे मिले भी थे। हाँ हाँ, तो आपको राधे राधे बोले हैं उन लोग। बिल्कुल। तो आप तेलुगु में बोलिए। तो राधे राधे तेलुगु में कैसे बोले? नहीं, अंदर की राधे राधे। कैसे? अंदर की नहीं नहीं, आप माइक में बोलो। अंदर की राधे राधे। अन्नड़। हाँ, अन्नड़ की राधे राधे। हाँ, मतलब मेरी सहेलियों की, मेरा नाम रानी गुप्ता। रानी गुप्ता को राधे राधे। नहीं, हाँ, मेरी सहेलियों को भी रानी गुप्ता की सहेलियों को राधे राधे। हाँ, सबको 20 सहेलियों को। हाँ, 20 सहेलियों को। 21? नहीं 20 ही, 21 को नहीं। क्यों बोले तो वो लोग तेलुगु वाले हैं ना। हाँ, उन लोग सुनते हैं आपकी कथा, वो दिल से सुनते हैं। उन लोग को तेलुगु आती नहीं, मगर टाइम हो जाता है ना। तेलुगु में आप कैसे हैं? तेलुगु में कैसे बोलेंगे? आप कैसे हैं? मिरू एडलू नरू। मिलू एडलू नरू। एडलू लरू। हाँ। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।